पाकिस्तानी सियासत में नया मोड़। मौलाना फजलुर रहमान से पीटीआई के वफ्द की मुलाकात। बानी पीटीआई की हिदायत पर असद कैसर की सरबराही में 6 रुकनी वफ्द जेयूआई सरबराह से मिला। मौलाना ने मुस्कुराकर वफ्द का खैर मकदम किया। मीडिया से गुफ्तगू में हाफिज हमदुल्ला ने कहा, जेयूआई और पीटीआई मुत्तफिक हैं कि इंतखाबात धांधली ज़दा और गैर शफाफ थे। इस इलेक्शन से सियासी और मुआशी इस्तेहकाम नहीं आएगा। आगे क्या होता है इसको आगे पर छोड़ दिया गया। बैरिस्टर सैफ ने कहा, जेयूआई को भी इंतखाबात पर तहफ्फुजात हैं। एक नुक्ते पर इत्तेफाक हुआ कि इंतखाबात गैर जानिबदार नहीं थे। तहरीक चलाएंगे, एहतजाज करेंगे जब तक अवाम को उनका गजब शुदा हक नहीं मिलता। रहनुमाओं ने सहाफियों के किसी सवाल का जवाब नहीं दिया और चले गए। नून लीग और पीपल्स पार्टियां किसने कहा ये करना? बाजवा साहब और फैज अमीर साहब दोनों थे। क्या कहा उन्होंने? यही कहा कि आप लोगों ने क्या करना है, किस तरह चलना है, क्या करना है। नो कॉन्फिडेंस के हवाले से दोनों ने, और सब ने उसके ऊपर हाँ में हाँ भरी। अब उस वक्त अगर मैं फिर इनकार करता तो कहते कि फजलुर रहमान ने इमरान खान को बचाई। अदम एतमाद कमर बाजवा के कहने पर लाई गई। फैज हमीद मेरे पास आए और कहा, जो करना है सिस्टम के अंदर रहकर करें। तहरीक अदम एतमाद पीपी चला रही थी, मैं मना कर देता तो कहते बानी पीटीआई को बचा रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान का इंकशाफ, कहा इंतखाबात ने 2018 का रिकॉर्ड तोड़ दिया। बज़ाहिर धांधली का फायदा नून लीग को हुआ। तासुर मौजूद है कि नवाज शरीफ को लाहौर की सीट पर जितवाया गया। मौजूदा पार्लियामेंट का कोई मुस्तकबिल नजर नहीं आ रहा। बानी पीटीआई के साथ मेरा किसी किस्म का कोई राबता नहीं। उम्मीदवार मेरा काम है और मैं इलेक्शन में भी जब जाता होता हूं तो मैं हर किसी के पास जाता हूं, जितना सख्त मुखालिफ हो। वोट मांगना मेरा हक है, वोट जरूर हम लोग मांगेंगे। हमारे पास जो फॉर्म 47 के पास रिजल्ट्स हैं वो तकरीबन 180 सीटों के हैं। वजारत उस्मा के लिए हर किसी से वोट मांगूंगा। पुरुमीद है हम ही हुकूमत बनाएंगे। फॉर्म 45 के मुताबिक हमारे पास 180 नशिस्तें हैं। वजीर आजम के लिए पीटीआई के नामजद उम्मीदवार उमर अयूब कहते हैं, बानी पीटीआई की हिदायत पर अमल करेंगे। अली अमीन गंडापुर बेहतरीन काम करने वाले शख्स हैं। स्पीकर कौमी असेंबली के लिए अभी कोई नामजदगी नहीं की गई। पीपी से इत्तेहाद नहीं हो सकता, बानी पीटीआई का साफ इनकार। बैरिस्टर गौहर ने बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद कहा, पीपल्स पार्टी से मुज़ाकरात हुए न होंगे, पावर शेयरिंग की सियासत नहीं करेंगे। बैरिस्टर गौहर ने कहा, हमारी अक्सरियत होगी तो बानी पीटीआई के बाहर आने तक उमर अयूब वज़ीर आज़म होंगे। पंजाब में वज़ीर आला के उम्मीदवार मियां असलम और बलूचिस्तान में सालार खान की मशावरत से फैसला होगा। जब तक मैंडेट नहीं मिलता हम मजबूत ऑपोजिशन करेंगे। तहरीक इंसाफ का धांधली के खिलाफ हफ्ते को मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान। बैरिस्टर गौहर ने कहा, जेयूआई समेत तमाम पार्टियों को एहतजाज में शिरकत की दावत देते हैं। शेर अफजल मरवत बोले, बानी पीटीआई का पैगाम है, हफ्ते को अवाम मैंडेट चोरी होने के खिलाफ बाहर निकलें और पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड कराएं। आज तब्दीली भी आ गई पाकिस्तान में। पीटीआई और जो है वो मौलाना साहब इकट्ठे ही बैठ रहे हैं। 1 पॉइंट एजेंडा, चलो इकट्ठे ही होंगे ना। हाँ, एक ही ट्रक पे होंगे। हफ्ते को कॉल दे रही है तहरीक इंसाफ तमाम तर जमातों को, आप उनके साथ हिस्सा डालेंगे अपना? आई डोंट थिंक सो हम तहरीक इंसाफ के साथ हिस्सा डालें। पीटीआई और जेयूआई एक ही ट्रक पर सवार होंगे। तब्दीली वाकई आ गई। पीटीआई वाले किस मुंह से मौलाना के पास गए? पीपी रहनुमा फैसल करीम कुंडी का तंज, कहते हैं पीटीआई के साथ किसी मामले में हिस्सा डालेंगे ना ही एहतजाज में उनके साथ होंगे। पीपी रहनुमा ने मौलाना को आड़े हाथों ले लिया। कहा, फजलुर रहमान बताएं अदम एतमाद के बाद ज्यादा बेनिफिशरी कौन था? फजलुर रहमान ने पीडीएम हुकूमत में विजारतें ली। विजारतों के बाद जो काम किया इसका बदला अवाम ने उन्हें दे दिया। फजलुर रहमान आसिफ जरदारी जैसी सियासत बिल्कुल नहीं कर सकते। नून लीग का कोई आखिरी इक़्तिदार मुझे नजर आ रहे हैं। बेहतर ये होता कि वो एक स्टेट्समैन बन के आते रहते हैं, इंडिपेंडेंट सीट पे आप हुकूमत बनाए। इस पार्टी के अंदर कोई और नहीं। ये तो पार्टी के अंदर उन शर्मिंदा शक्लों को बोलना चाहिए, देखना चाहिए जो आज बाप की उम्र के लोग हाथ बांध के पीछे खड़े होंगे नौकरों की तरह। बेहतर होता नवाज शरीफ पीटीआई को हुकूमत बनाने की दावत देते। नून लीग का आखिरी इक़्तिदार नजर आ रहा है। क्या मुस्लिम लीग नून में वज़ीर आला पंजाब के लिए कोई और उम्मीदवार नहीं था?
سیاسی خاندان میں پیدا ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ بے-قابل ہیں۔ ایم کیو ایم آئندہ سیاست میں رہے گی، پاور میں نہیں۔ پی ٹی آئی کو اب مزاحمت سے پیچھے ہٹنا چاہیے۔ سابق وفاقی وزیر فیصل وادہ کی پروگرام دی رپورٹرز میں گفتگو، کہا فضل الرحمان نے جارحانہ گفتگو کی، زرداری انہیں منا لیں گے۔ 1-2 سال میں گندا نظام چھٹ جائے گا، اچھا نظام آئے گا۔ آئندہ الیکشن موجودہ الیکشن سے بہتر ہوں گے۔ سلطان علی علانہ وزیر خزانہ کے لیے بہترین اور موزوں ہیں۔ الیکشن کمیشن شفاف انتخابات کرانے میں ناکام رہا، سکندر سلطان راجہ فوری مستعفی ہو جائیں۔ جماعت اسلامی کے رہنما لیاقت بلوچ کا مطالبہ، کہا پی ٹی آئی کو ہماری پیشکش مخلصانہ اور غیر مشروط تھی، وہ صرف کے پی میں تعاون چاہتے ہیں۔ شوکت یوسفزئی بولے جماعت اسلامی سے بات چیت ختم نہیں ہوئی، اب بھی چل رہی ہے۔ جن 3 جماعتوں نے مینڈیٹ چوری کیا ہے ان سے بات چیت نہیں ہو سکتی۔ یہ سنگین حالات مشکل فیصلوں کے متقاضی ہیں۔ ہمیں سیاست کے بجائے ریاست کو بچانے کے لیے اپنے حصے کی قربانی دینی چاہیے۔ یہ سنگین حالات مشکل فیصلوں کے متقاضی ہیں، اپنے حصے کی قربانی دینے کا واحد حل مشکل فیصلے ہیں۔ خالد مقبول صدیقی کی پریس کانفرنس، کہا یہ وقت آگ لگانے نہیں بجھانے کا ہے۔ تمام سیاسی جماعتیں تحمل سے کام لیں، ہم سب کو بیٹھ کر قومی مفاہمتی پیکج تیار کرنا چاہیے۔ مصطفیٰ کمال کا کہنا ہے آزاد امیدواروں کو بانی پی ٹی آئی کی محبت میں نہیں، باقی جماعتوں کی نفرت کا ووٹ پڑا ہے۔ سیاسی جماعتوں کو اپنے گریبانوں میں جھانکنا چاہیے۔ We have called for those allegations to be investigated. We think that's appropriate step to take. But at the same time, it's clear that the elections in Pakistan were competitive, where no party has established a majority. You see the kind of coalitions that are formed. Ultimately, that's not a decision for the United States to make. It's a decision for Pakistan. امریکہ نے ایک بار پھر پاکستان سے انتخابات میں دھاندلی کے الزامات کی تحقیقات کا مطالبہ کر دیا۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھیو ملر کہتے ہیں الزامات کے سوال پر ہمارا یہی جواب ہے کہ تحقیقات مناسب قدم ہوگا، الیکشن ہمارا اندرونی معاملہ ہے۔ دفتر خارجہ کا رد عمل، ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے پاکستان اپنی آئینی ذمہ داریوں سے آگاہ اور انہیں سنجیدگی سے لیتا ہے۔ آزادیاں اور جمہوریت عوام کا حق ہے۔ انتخابی عمل کے حوالے سے پاکستان کوئی بھی اقدامات اٹھاتا ہے تو وہ آئینی ذمہ داریوں کی وجہ سے ہے، نہ کسی غیر ملکی مشورے کی وجہ سے۔ عمران خان صاحب کی طرف سے یہ ایک پیغام ہے، امریکہ کے لیے موقع ہے اس وقت وہ اپنے ماضی کے کردار کو صاف کرنے کے لیے، جمہوری بنانے کے لیے پاکستان کے الیکشن میں ہونے والی دھاندلیوں پر نظر رکھے۔ بانی پی ٹی آئی نے امریکہ سے انتخابات پر مزید سخت موقف اپنانے کا مطالبہ کر دیا۔ بیرسٹر سیف کہتے ہیں بانی پی ٹی آئی نے کہا امریکہ کے لیے یہ بہترین موقع ہے کہ وہ اپنے ماضی کو صاف کرے، پاکستان کے انتخابی دھاندلی پر آواز اٹھائے اور جو لوگ بھی اس میں ملوث ہیں ان سے کہیں کہ اس کا سدباب کریں۔ چودھری شجاعت اڈیالہ جیل میں پرویز الہی کے گلے لگ کر جذباتی ہو گئے، بولے اپنی زندگی میں خاندان کو اکٹھا دیکھنا چاہتا ہوں، جس پر پرویز الہی نے کہا اس کا فیصلہ کیسرا الہی کریں گی، ان سے پوچھ کر بتاؤں گا۔ پرویز الہی نے چودھری شافع حسین سے ملنے سے انکار کیا۔ چودھری سالک کا کہنا ہے شافع کا نام فہرست میں شامل نہیں تھا، اس لیے ملاقات نہیں ہو سکی۔ ترجمان کاف لیگ کے مطابق ملاقات خاندانی روایات کے تحت ہوئی، جس میں کوئی سیاسی گفتگو نہیں ہوئی۔ چودھری شجاعت اور فیملی کو پرویز الہی کی صحت سے متعلق تشویش تھی۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں پھر اضافہ، پیٹرول ₹2.73 مہنگا، 1 لیٹر 275 روپے 62 پیسے کا ہو گیا۔ ڈیزل ₹8.37 فی لیٹر مہنگا کر دیا گیا، نگراں حکومت نے منظوری دے دی۔ سیاسی جماعتوں کی حکومت سازی کی کوششیں، نگراں حکومت نے گیس مہنگی کر دی۔ IMF کی شرط پر گھریلو صارفین کے لیے گیس 67% تک مہنگی کر دی۔
इतलाक 1 फरवरी से हो गया। मार्च में गैस का बिल बढ़कर आएगा। वफाकी काबीना की मंजूरी के बाद ओगरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। रवा माली साल गैस के निर्खों में ये तीसरा बड़ा इजाफा है। इलेक्शन कमीशन ने NA 15 मानसहरा से नवाज शरीफ की दरखास्त खारिज कर दी। तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता आजाद उम्मीदवार शहजादा गश्तासिफ खान को कामयाब करार दे दिया। रिटर्निंग ऑफिसर को फॉर्म 49 जारी करने की हिदायत। इलेक्शन कमीशन ने NA 128 लाहौर से ऑन चौधरी की जीत का नोटिफिकेशन वापस ले लिया। इलेक्शन कमीशन के DG लॉ ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को बताया, ज़ेरे इल्तवा दरखास्त को सुनकर कानून के मुताबिक फैसला किया जाएगा। अदालत ने सलमान अकरम राजा की दरखास्त निपटा दी। इलेक्शन कमीशन ने NA 233 कराची में भी नोटिफिकेशन जारी करने से रोक दिया। खैबर पख्तूनख्वा के नामजद वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी जारी। इलेक्शन कमीशन आजाद जम्मू कश्मीर ने तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में वारंट जारी किए। गिरफ्तार करके 28 फरवरी तक पेश करने का हुक्म। अली अमीन गंडापुर का कहना है पाकिस्तान भर के केसेस में जमानत हो चुकी। जल्द पेशावर में पार्लिमानी पार्टी का इजलास बुलाएंगे। ARY न्यूज से गुफ्तगू में बोले, इदारों के साथ कोई गलतफहमी नहीं चाहते। इदारों को एतमाद मिलेंगे और एतमाद देंगे। लंगर खाने, पनाहगाहें और सेहत इंसाफ कार्ड दोबारा शुरू करने का ऐलान कर दिया। कहा माली मुश्किलात के हल की कोशिशें शुरू कर दी। मसाइल खत्म हो जाएंगे। गुर्बत के खात्मे के लिए भरपूर इकदामात करेंगे। तमाम अरकान असम्बली से राब्ते में हूँ। बाहिमी मुशावरत से पॉलिसियां बनाएंगे। तहरीक इंसाफ सिंध के सदर हलीम आदिल शेख को सेंट्रल जेल कराची से रिहा कर दिया गया। हलीम आदिल शेख 5 माह से जायद जेल में रहे। मर्दान से नौ मुंतखब MNA आतिफ खान की 4 मुकदमात में 19 फरवरी तक जमानत कबल अज गिरफ्तारी मंजूर। NA 242 बल्दिया के पोलिंग स्टेशन में तोड़ फोड़ का केस। रिटर्निंग ऑफिसर ने तोड़ फोड़ की तरदीद कर दी। रिपोर्ट में कहा मुतालिका पोलिंग स्टेशन में कोई रुकावट पैदा नहीं हुई। PP उम्मीदवार अब्दुल कादिर मंदोखेल ने सोशल मीडिया पर चलने वाली वीडियो को जाली करार दे दिया। कहा मैं पोलिंग स्टेशन पहुंचा तो बैलेट पेपर्स खुले थे। मुझे बताया गया MKM के लोग अंदर दाखिल हो चुके हैं। RO ने भी तस्लीम किया कोई तोड़ फोड़ नहीं हुई। इलेक्शन कमीशन ने तहरीरी जवाब जमा कराने का हुक्म दे दिया। मुबैना इंतखाबी धांधली के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। JUI का कराची में मुजाहरा। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में भी सियासी जमातों के मुजाहरे। कोयटा में RO ऑफिस के बाहर बड़ा मुजाहरा। नूश की खुजदार और चवन में एहतजाज और रैलियां। नसीराबाद के हल्के PB 14 में नताइज की मुबैना तब्दीली के खिलाफ पीपल्स पार्टी का मुजाहरा। सरबरा पाक बहरिया कासिस पाक बहरी जहाजों कोस्टल क्रीक एरियाज का दौरा। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ ने उरमाड़ा, केटी बंदर और शाह बंदर में नेवल तंसीबात का दौरा किया। खुले समंदर में पाक बहरिया के जंगी जहाजों पर मशक की सरगर्मियों का जायजा लिया। ISPR के मुताबिक नेवल चीफ ने अफसरान और जवानों की बेलौस लगन और अज़्म को सराहा। एडमिरल नवीद अशरफ ने कहा पाक बहरिया दुश्मन की किसी भी मुहिम जोई का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हमा वक्त तैयार है। मश्क में पाक बहरिया के तमाम जंगी एहसासों के साथ PMSA, स्पेशल फोर्सेस, पाक मेरीन्स, पाक आर्मी और एयर फोर्सेस एहलकार भी शरीक। दहशतगर्द इजरायली फोर्सेस के जंगी जराइम जारी। अस्पताल और पनाह गुज़ीन कैंप निशाने पर। खान यूनिस में नसर अस्पताल पर शदीद शेलिंग। रफा में बेघर फलस्तीनियों पर बमबारी। गजा के मुख्तलिफ इलाकों पर भी हमले जारी। 24 घंटे में मजीद 87 फलस्तीनी शहीद। शोहदा की मजमूई तादाद 28,663 हो गई। 12,500 के करीब बच्चे शामिल हैं। PCB ने फास्ट बॉलर हारिस रऊफ का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया।
हारिस रऊफ ने ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट खेलने से इनकार कर दिया था। कौमी टीम के डायरेक्टर मोहम्मद हफीज को हटा दिया गया। पीसीबी का कहना है हफीज की खिदमात का शुक्रिया, मुस्तकबिल में उनके लिए नेक ख्वाहिशात रखते हैं। पाकिस्तान में क्रिकेट का सबसे बड़ा मेला एक दिन की दूरी पर। PSL 9 की इफ्तिताही तकरीब हफ्ते को कजाफी स्टेडियम में होगी। अली जफर, आयमा बेग, आरिफ लोहार और नूरी बैंड परफॉर्म करेंगे। पहला मैच लाहौर कैलेंडर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान होगा। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का कजाफी स्टेडियम लाहौर का दौरा, इंतजामात और तैयारियों का जायजा लिया। कहा इज्तिमाई काविशों से इवेंट को खूब से खूब तर बनाना है। HBL PSL सीजन 9 के लिए कराची के शेरों ने तैयारियां तेज कर दी। स्क्वाड की मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में भरपूर प्रैक्टिस। फास्ट बॉलर डैनियल सिमंस ने भी स्क्वाड को ज्वाइन कर लिया। नौजवान साद बेग कहते हैं हर मैच अहमियत का हामिल है, कोशिश है किंग्स को फिर चैंपियन बनवाऊं। बरतानवी डिप्टी हाई कमिश्नर सारा मोनी भी किंग्स की मद्दा। सोशल मीडिया पर लिखा, 2 साल से रोशनियों का शहर मेरा घर है, दिल इसी शहर के साथ है, दिलों के बादशाह इस सीजन ट्रॉफी उठाएंगे। मोनी ने कराची की बिरयानी को भी बेहतरीन करार दे दिया। पाकिस्तान सुपर लीग की सबसे बड़ी टीम सीजन 9 के लिए तैयार। इस बार टीम के टाइटेनियम स्पॉन्सर हैं ARY लागूना DH सिटी कराची और ARY लागूना DH गुजरावाला, जो कराची और गुजरावाला में वाटर फ्रंट लिविंग का एक नया जहां आबाद करने जा रहे हैं। पाकिस्तान सीनियर थर्ड तोसम खान जीती हूँ, तो मुझे बहुत खुशी हो रही है। और मेरी सिस्टर के साथ मेरा फाइनल पर आया, जो कि बहुत अच्छा मुकाबला रहा। ईद के बाद हमारे तो 3 टूर्नामेंट हो रहे PSA के, उसमें भी कोशिश करेंगे कि अच्छा परफॉर्म करें। तीसरी तोरसम खान ऑल पाकिस्तान स्क्वाश चैंपियनशिप आर्मी के सदाम उल हक ने जीत ली। फाइनल में सिंध के नवीदुर रहमान को शिकस्त। वाबडा की महविश अली ने सिंध की माहनूर अली को हराकर गर्ल्स टाइटल अपने नाम किया। अंडर 14 बॉयज में फजलुर रहमान चैंपियन बने। साबिक आलमी चैंपियन लेजेंडरी जहांगीर खान ने खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। Experience the excitement live. Catch every thrilling moment of PSL 9 exclusively on A Sports.